वकार भट्टी, आप लोगों ने भी कहा है कि विशेष संवैधानिक स्थिति की बहाली करेंगे। क्या करेंगे भाई? कौन सी विशेष स्थिति चाहिए? कोर्ट ने तो कह दिया था ये कोई अलग से संप्रभुता नहीं होती है किसी राज्य की। देखिए जनाब, 20 मिनट के बाद आया हूं तो आप प्लीज सुन लीजिएगा मेरी बात। जहां तक जम्मू कश्मीर की पहचान, आन शान की बात है, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, हर नौजवान, हर माँ, हर बेटा, हर कास्ट, रंग, कलर, बेस, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे पीसफुल तरीके से, जब तक हमारी वो पोजीशन 53 वाली वापस नहीं आएगी। वकार भट्टी क्या, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक, हर बच्चा तब तक हिंदुस्तान की जमहूरियत से, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश करेगा कि हमसे जो वादे किए थे भारत सरकार ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल साहब ने, हिंदुस्तान की जमहूरियत क्या है? जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जमहूरियत क्या है? नहीं, गांधी जी और पटेल की जमहूरियत वादा किया था भाई, या बाहर मान रहे हैं? देश विरोधी एजेंडा, भारत विरोधी एजेंडा लेकर के वकार भट्टी पूरे हिंदुस्तान में जमहूरियत है और जम्मू कश्मीर उसी हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। और 53 के पहले का सिचुएशन लाना चाहती है। बोला हूं किसी को, अब 20 मिनट मुझे बोल रहा हूं ना, 20 मिनट नहीं, आप पार्टी, तो आपको रुको ना पड़ेगा ना, रुको ना यार, रोकना पड़ेगा। मैं बीच आया, आप सब बात कर रहे हो कि 53 के पहले सबके बीच आता हूं मैं, आएंगे और बोलने का तरीका नहीं आप लोगों को है, सुनने की हिम्मत रखा करो आप। नहीं, गांधी जी ने, पटेल ने कब वादा किया आपसे? किसने वादा किया आपसे? ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ठग के इतने दिन तक अलगाववाद, आतंकवाद आप लोग पैदा करते रहे और फिर वही आग लगाने की कोशिश टेलीविजन के माध्यम से कर रहे हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा कि आप जम्मू कश्मीर में फिर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कि हम एक मिनट अवधेश जी सर, ये भारत विरोधी एजेंडा नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, भारत विरोधी कोई एजेंडा नहीं चलेगा। वकार भट्टी सुनिए, आपको रोका जाएगा। वकार भट्टी, कोर्ट में जब ये मामला गया था तो कोर्ट ने कहा कि 370 मिला जरूर था लेकिन परमानेंट नहीं था, एक टेम्पोररी प्रावधान था, अस्थायी प्रावधान था, तो गारंटी नहीं थी कि वो हमेशा रहेगा। जब होगा संभावनाएं लगेंगी या जब ठीक लगेगा हटा दिया जाएगा। तो ये गारंटी आपने कैसे, जन्मसिद्ध अधिकार कैसे मान लिया था कि 370 था है और रहेगा हमेशा के लिए? सुनिए, इसी पे जवाब दो। पहली बात सुनिए जनाब, मैं आपको अपनी पार्टी, जो हमारे प्रेसिडेंट है सैयद अल्ताफ हारी साहब, आप जाकर हमेशा उनकी एक स्टेटमेंट पढ़िए कि हम कोई भी काम पीसफुल तरीके से भारत के आइन के जरिए, पॉलिटिकल हम लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के हक और जम्मू कश्मीर के तमाम वो हकूक हमें वापस नहीं मिलते हैं। नौजवान हमारे जेलों के अंदर बंद हैं, ड्रग्स यहां खुले आम हो चुकी है, शराब हर दिन वाइन शराब यहां कश्मीर में खोली जा रही है। नहीं, आप 370 पर बातचीत करिए, 370 आपका परमानेंट हक नहीं था। एक बात वकार भट्टी समझ लीजिए, 370 नहीं सर, हमारा परमानेंट हक ऑटोनॉमी है सर, हमारा परमानेंट जो हक है ना वो 53। नहीं, कौन सी ऑटोनॉमी भाई? हम उसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं शिवम, ये कौन सी ऑटोनॉमी की बातचीत कर रहे हैं? स्वायत्तता चाहिए, एक अलग संप्रभुता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संप्रभुता राज्य की अलग से नहीं हो सकती है, हिंदुस्तान की संप्रभुता है और जो सभी राज्यों पर है। शिवम, देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बड़ा क्लियर है एक चीज, वकार भट्टी भी सुन लें, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सुन ले, छुपे हुए स्वर में बोलने वाली कांग्रेस भी सुन ले। जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता भारत की स्वायत्ता संप्रभुता के साथ में है, अलग से कोई स्वायत्ता और संप्रभुता का सवाल ही नहीं होता। और जिस अर्बनाइजेशन की ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं शराब की दुकानें खुल रही हैं, ये खुल रही हैं, वो खुल रही हैं, तो वो कोई इस्लामिक राज्य हो गया है क्या? वो कोई इस्लामिक राज्य है क्या? या कोई ऐसा राज्य है जहां पर ये हो नहीं सकता, जहां पर अर्बनाइजेशन हो नहीं सकता, जहां पर जो है चीजों को बढ़ाया नहीं जा सकता, जहां पर हिंदुस्तान के लोग जो है जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। भाई कौन है आप? 370 को लेकर पहले ही कहा गया था ये टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है। और गांधी ने कभी भी इस चीज के लिए प्रॉमिस नहीं किया था कि वहां पर इस तरीके से आपको अलग से वो दिया जाएगा। पटेल ने कभी नहीं किया था। पटेल जी के हिस्से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आता तो ये 370 मिलता ही नहीं आपको। लोग जो चाहे कहां था बताइए, कहां कहा था? सुनी जाए, आपको कुछ नहीं पता है, इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। गलियों में लोगों को बरगलाते टीवी पर भी बरगलाने लग गए। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। झूठ,
ये फेक है, फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी। अच्छा पहनने वाले लोग आप क्या बोलोगे? ये छोड़िए बेकार की बातें। गन बंदूक लेके चलने वाले लोग डिसाइड नहीं करेंगे। मुसलमानों को सुनिए, गोली लेकर चलने वाले डिसाइड नहीं करेंगे कश्मीरियों का भविष्य। आप जैसे कट्टरपंथी तय नहीं करेंगे कश्मीरियों का भविष्य। वकार भट्टी सुनिए, वकार भट्टी सुनिए भाई, ये फिर ना 370 की बात करते करते ये जो मुसलमान वाला पैतरा आपने बीच में घुसा दिया, करते रहिए। हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अल्टीमेट एजेंडे पर आप आ जाते हैं। भविष्य जो है, ठीक है गौरव बोलिए, गौरव आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ, रुकिए वकार भट्टी, रुक जाइए भाई, रुकिए प्लीज रुकिए भाई। गौरव कपूर 20 सेकंड, गौरव कपूर 20 सेकंड। मैं एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये जो बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली जम्मू कश्मीर अवाम जो है उसने फैसला किया था कि हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। अब वो वक्त भूल गए कि एक टाइम था शेख अब्दुल्ला साहब के सामने, नहीं सर फिर आप प्रोपेगेंडा चलाने लगे। अवधेश जी ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी हो या फिर वकार भट्टी हो, बिना प्रोपेगेंडा बिना 370 के नहीं लड़ सकते। और ये मानकर चल रहे थे कि 370 तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। 370 के पहले की बात कर रहे हैं, 370 के बाद नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 1953 से पहले का चाहिए हमको। ये बोल रहे हैं विशेष रूप से कि नहीं ये जो बातें कर रहे हैं, महाराजा हरि सिंह ने उसी इंस्ट्रूमेंट पर साइन किया जिससे भारत के 562 रियासतों ने साइन किया था। उसमें कोई स्पेशलिटीज नहीं थी। महाराजा हरि सिंह का अपनी गंदी जबान से नाम मत लो। नहीं आपके लिए गंदी जुबान होगी भैया, हम लोगों के लिए नहीं है। उस समय कश्मीर के राजा वही थे और कश्मीर के राजा ने साइन किया था। और आप गलत फहमी में मत रहिए कि कश्मीर कोई इस्लामिक राज्य और भारत से अलग कोई स्टेट होगा जो आप पैदा करना चाह रहे हैं। आरएसएस वालों को अपनी जुत्ती पे रखता था। ठीक है। अरे वकार भट्टी सुनिए, ये अपना हेड प्रोपेगेंडा मुस्लिम टारगेट पर है, ये सर यहाँ पर मत कहा करिए, चलाते रहते हैं। ये पर बिल्कुल मत कहा करिए। और मेरे सामने कम से कम जो है ना, ये भारत विरोधी कोई बात अलग से किसी राज्य की संप्रभुता हो जाए, ये सब राग मत लेकर आया करिए सर। हो सकता है कोई आपकी बात सुनकर खुश होता होगा मेरे सामने, और जम्मू कश्मीर की बड़ी तादाद में आबादी है जो आपकी इन बातों को पसंद नहीं करती है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और उसकी संप्रभुता अलग से नहीं है, हिंदुस्तान की संप्रभुता के साथ जुड़ी हुई है। वहां का भी आदमी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना मैं यहाँ पर बैठ कर हूँ। तो ये बात दिमाग में कान खोलकर आप लोग बिठा लीजिए। चलिए वक्त इतना ही। नेशनल कॉन्फ्रेंस से चंद्रमोहन जी आप गठबंधन अगर कर लेते हैं, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाती है, तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि क्या उनके 370 के एजेंडे के साथ आप हैं या नहीं है, या 300 या नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप कहेंगे आपकी सारी बात ठीक है, ये 370 वाला कबूल नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने बहुत विस्तार के साथ अपनी बात को बहुत बखूबी बताया है। सर मैं आपसे उनके उस एजेंडे की बात और आपके प्रोमो में शिवम चंद्रमोहन जी नहीं बताना चाहते हैं, वो अंधेरे में रखना चाहते हैं कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। वो नहीं बता पा रहे हैं कि 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है या उससे अलग है। धारा 370 का प्लीज इनको शिवम त्यागी कह रहे हैं कि वो इतिहास है, इतिहास ही रहेगा। तो आपकी मेहनत ही खत्म कर दी भाई। रुकिए चंद्रमोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, खत्म कर दी। अब चंद्रमोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कोई लाभ नहीं है एक दूसरे के ऊपर बोलने से, वो लोग सुन नहीं पाते। आपको मैंने इसीलिए शालीनता से सुना ताकि आप मुझे सुने। आपने कहा कि मैंने 370 के मामले में कांग्रेस को क्यों लपेट दिया।